Grades. This is Fundamentals of Physical Geography, that is textbook prescribed by the National Council Educational Research for class 11th. But as we know, these textbooks haven't just importance for their respective assigned standard, but they have their application in examinations all over from top to bottom, from Nadir to Zenith. That is, examinations conducted by the government have questions from in between lines of these books. That is the idiom जो कि हम सुना करते थे कि रीड बिटवीन द लाइंस, कि उस चीज़ की हिडन मीनिंग हमें पता करनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ प्रूव होती है कि लेट द PDF गेट क्लियर, कि अभी द प्रेजेंट टाइम you can easily get a PDF or any fact based summary of these chapters, these books, easily in Telegram or any other YouTube or Google can provide you this, but they will be in effect one line based or MCQ based. You will never be beyond in between the concepts. If whatever you have done रट्टा मार, उसके बाहर से अगर पूछी गई क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. एंड जो कमीशंस हैं वो क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछते हैं, वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज के डेट में. इवन किसी भी मान फॉर एग्जांपल जो स्टेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेंस है, उस इवन उनके एसेसर्स तक ने बोल रखा है कि ये जो नोटबुक्स हैं, ये जो स्टेट कॉरपोरेशन की या सेंटर की जो बुक्स हैं, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी के टाइम पे. सो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, नो मैटर यहाँ पे ऑडियंस हो नहीं हो अपने पास. बट इससे पहले मैंने इन चीज़ों को आगे लाया है और फिर लाएंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. मैंने एग्जामिनेशंस निकाले हैं और उनमें भी एग्जामिनेशंस लाइक द UPSC CDS के इंग्लिश की जो इंग्लिश है, जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्यों मैं इंग्लिश ही बार बार कहता हूँ उस ऑनर वाले वीडियो में भी, यहाँ भी, बिकॉज वन हु एसेस इंग्लिश गेट्स डन द होल एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. आई हैड 73.89 मार्क्स. सो बी रेस्ट assured. Also, I had previously cleared the Staff Selection Commission exam, tier 1 of its graduation level. So this is chapter 1, Geography as a Discipline. That is, the book is introducing to us this book as a discipline, that is in a form of fundamental, it's very ground level, since it is also physical geography. That is, जो भौतिक चीज़ें हैं, अगर रिलीफ, टेरेन और जो स्टीप अगर हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि किसे कहते हैं प्लेट्यू, कौन पहाड़ों की श्रेणी में आती है, कौन प्लेन एरिया होती है, और किसे मेडिटेरियन कहेंगे, किसे एक्सट्रीम आर्कटिक कहेंगे, किसे मॉडरेट कहेंगे, दैट इज टेम्परेट जोन. मॉडरेट टेम्परेचर वाली जोन को टेम्परेट कहा जाता है उस एब्रिविएशन बना के. सो हम लोग जानेंगे, वो इसी चीज़ में ये बुक में जानी जाती है. इससे पहले हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ी होती है एज ए वन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोशल साइंस. हाँ, ये बात सही है, मतलब सभी ने पढ़ी होती है एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, दैट इज टेक्स्ट बुक की, अप टू द सेकेंडरी स्टेज, दैट इज स्कूल टाइम तक. अभी तक हम सब लगभग अवेयर होते हैं इस चीज़ के कि सम ऑफ द फिनोमेना ऑफ जियोग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स जियोग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स. अब हम लोग समझेंगे जियोग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे. ये यूए स्टैंडर्ड है, दैट इज़ ये 10th की बात, जस्ट 11th की ये जगह है. एंड अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ के लेयर, सियाल, सीमा, ये सारे सिलिकल एल्यूमिनियम, सिलिकल मैग्नीशियम, ये सारे इसी में डिस्कस होंगे. Therefore, a pertinent question you can ask at this stage is why should we study geography? जो NCERT की ये बचपन के तरीके हैं, जो when we were in class 6th or 5th, they had पहेली and बूझो, 2 characters. They used to ask intriguing questions to each other and the other would provide answer to it. So अभी यहाँ पे क्या है कि हम फिर ये बोल रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों ही पढ़े, क्या ही उसकी नीड है. सो वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी? वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, हम लोग जिस धरती पर रहते हैं वो उसी की नाम है भूगोल. जो पृथ्वी की स्टडी होती है उसे ही ज्योग्राफी कहा जाता है. आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाई आवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज. जो हमारे आसपास घटित घटनाएं होती हैं प्रकृति की, उससे हमारी ज़िंदगी कई तरीक़ों से प्रभावित होती है. अगर नहीं होती है तो हम लोग क्यों सर्द के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में लाइट कॉटन पहनते हैं, लाइट कलर्ड और कॉटन कपड़े पहनते हैं. यहीं पे ये फैक्ट प्रूव होती है.
जो इम्पोर्टेंट लगेगी उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसे मैं एनोट कर दूंगा. दैट इज इट विल हेल्प इन मैनी वेज. Let get clear. We do not have a good processor, good software, so lives are affected, surroundings in many ways. We depend on the resources to sustain ourselves. हम लोग उस आसपास की वातावरण पे डिपेंड करते हैं इस चीज़ों के लिए, कई सारे अपनी रिसोर्स अपने ज़रूरतों के लिए. प्रिमिटिव सोसाइटीज़, प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है जो पहले की थी, हमसे पहले वाले जो इतने डेवलप नहीं थे. सबसिस्टेंस और नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, ये अपनी जीविकोपार्जन करते थे प्राकृतिक तरीक़ों से, जैसे खेती बाड़ी, एनिमल रियरिंग, लाइव स्टॉक रैंचिंग, इन तरीके से चीज़ों से. दैट इज़ एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे पौधे, पेड़ पत्तियाँ जिन्हें खाया जा सकता था, और जानवरों को भी. नो डाउट ये जानवरें भी खाते थे. तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ with the passage of time we developed technologies and started producing our own food. जैसे जैसे समय बीती हमने टेक्नोलॉजी जैसे कि हल, फावड़ा, पहिया, इन चीज़ों का आविष्कार हुआ और हमने जानवर मारे, फिर उनके मसाले में लगाए, तो चीज़ें काफ़ी वृद्धि हुई. बट हम लोग यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने को नहीं है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे. एंड आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं तो यही लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, क्या ही मैं नया इसमें बता रहा हूँ. मैं नया इसमें ये बताऊँगा कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा लर्नेड टीचर से फी स्टडी, देन ही कैन जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द वीडियो एंड विल स्पेल आउट अ क्रक्स और समरी ऑफ द चैप्टर. बट आज टाइम चेंज हो चुकी है. देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम इन बिटवीन द लाइन्स. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन इन द एग्जामिनेशंस ऑफ ranging from the staff selection commission and till the union public, and not like just went and came out of the examination hall. I have aced some of them and has been a good scorer in board exams. That is more than good. So I can tell you, and even this I am telling these two or three descriptions, so you must have a trust. Why should we watch his video, or why should we watch what he is teaching? That is why I am telling. जैसे जैसे टाइम बीती, जो हमने अपने फूड प्रोड्यूसिंग के तरीके को बदला, वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स, हमने अपने खाने पीने के तरीके को भी बदला, और क्लॉथिंग अराउंड टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, जो हमारे आसपास किस तरीके के वेदर चल रहे हैं उन्हें भी हमने बदला, उनके अनुसार हम लोग बदले. और जो वेरिएशंस है नेचुरल रिसोर्स बेस में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अडेप्टेशन विथ मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, दिस इज़ द करेक्ट टाइम. अभी जो कंबाइंड ग्रेजुएशन की जो एग्जामिनेशन है 23rd की, वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स की Tier 1 निकली नहीं, तो 24th में अभी टेलीग्राम ग्रुप्स में पूछ के व्हाट इज़ द डेट नोटिफिकेशन वगैरह पूछ के कुछ नहीं होगी. ये सही समय है. आज के टाइम पे रटे गए क्वेश्चंस और पीछे आए हुए क्वेश्चंस की कोई भी सही गारंटी नहीं है. आज सारे के सारे बदल रहे हैं. नो, हो सकता है कि 24 में जो C8 आ जाए, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एक कमीशन आ जाए जो तीनों चारों स्ट्रीम के लिए एग्ज़ाम लेगी. सो एट दैट टाइम हम लोग ये नहीं जानते हैं कि क्वेश्चंस वही PYQ पूछे जाएंगे या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट से नए क्वेश्चंस बनेंगे. सो हमें ये करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने काम को बेहतर करें, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें. Let's get clear.
हम्म ये खराब हो चुकी है ये सिस्टम. वी विल गेट बैक नेवरदलेस. वैसे भी कोई व्यूअर्स नहीं है, सो लेट्स एंड दिस. सो जो मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ जैसे जैसे समय बीती हमने कल्चरल डेवलपमेंट्स भी किए. कई सारी तरह की चीज़ें जो बदलाव हुई आज जो हैं वो पहले नहीं थे. और समय के साथ जैसे जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश से मिल रहे हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज हो रही है एक तरीके की. तो इन चीज़ों से भी परिवर्तन हमारे समाज में दिखते हैं. एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते book says, as a student of geography, you let PDF get loaded.